राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम देवशयनी एकादशी के विषय में बात करेंगे। देवशयनी एकादशी की तिथि क्या है, देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ और श्रावण मास मुख्य रूप से जुलाई से पवित्र दिनों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। देवशयनी एकादशी को इस श्रृंखला की पहली कड़ी कहा जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए शयनावस्था में चले जाते हैं और क्षीर सागर में गहन ध्यान करते हैं। उनका यह शयन 4 महीने के बाद प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी को समाप्त होता है। देवशयनी एकादशी की तिथि और समय क्या है। एकादशी तिथि 29 जून 2023 को सुबह 3:18 से आरंभ होकर सुबह 30 जून 2:42 तक समाप्त हो रही है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में 16 संस्कारों के आयोजन निषिद्ध होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा, अनुष्ठान, वाहन और आभूषण आदि खरीदे जा सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार इस व्रत से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर हो जाने पर इस समय किए गए कामों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी की तिथि से आरंभ हो जाती है। सबसे पहले दशमी तिथि की रात्रि को भोजन में किसी तरह के तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो नमक का भी प्रयोग ना करें। इस दिन व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। इसी के साथ जौ, मांस व गेहूँ तथा मूंग की दाल के सेवन से भी बचना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से आरंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों में सत्य बोलना और दूसरों को दुखी या अहित करने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। एकादशी को जल्दी उठकर स्नान करें। एकादशी को किसी तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करने के लिए चावल के ऊपर कलश रखकर कलश को लाल वस्त्र से बांधना चाहिए। उसके बाद उस कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करना चाहिए। फिर धूप, दीप और पुष्पों से पूजा करें। देवशयनी एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी तक हर प्रकार के मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध होता है। इस समय धार्मिक भजन, कीर्तन और प्रभु श्री विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी और शिव आराधना का विशेष महत्व है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।